दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज का दूसरा लेक्चर है अपोस्ट्रोफी एस। नाउन हम डिक्टेट कर चुके हैं। अपोस्ट्रोफी एस दोस्तों, एस के ऊपर एक कामा रहता है, उसी को अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। अपोस्ट्रोफी एस इट इज़ जनरली यूज फॉर लिविंग थिंग्स। दोस्तों यह आम तौर पर लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है अपोस्ट्रोफी एस। तो दोस्तों लिविंग थिंग्स में हम आइए अब आपको बताते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स में पक्षी भी आ जाएगा, पेड़ भी लिविंग थिंग्स है। तो जैसे कहना हो ट्री का ब्रांच, तो TREE, उसके बाद यस ट्रीज BRANCH, मतलब पेड़ की शाखा ये हो गया। जैसे कहना हो बंदर का पूछ, तो मंकीज टेल हो जाएगा। जैसे मंकी MONKEYS, मंकीज TELL, पूछ, मंकी का पूछ। ये दोस्तों एपोस्ट्रॉफी एस ऐसे लगाना पड़ेगा, ये भी हो जाएगा मंकी का मतलब बंदर का पूछ। दोस्तों अब आइए दोस्तों हम इसको थोड़ा मतलब अच्छे से जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। एपोस्ट्रॉफी एस इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट पॉजेसिव केस। इसका प्रयोग संबंध कारक संबंधित विशेषताओं को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये पॉजेसिव केस होता है। दोस्तों इसको हिंदी में का की, जो हिंदी का संबंध कारक होता है ग्रामर में, तो उसे संबंध कारक से ही संबंधित सेंस देता है का की के। तो दोस्तों आओ हम देख लेते हैं कि दोस्तों ये जान लीजिएगा कि ये पॉजेसिव केस के लिए यूज होता है, ये लिविंग थिंग्स के लिए होता है। लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है पूर्णतः कि लिविंग थिंग्स के लिए ही प्रयोग होगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि ज़्यादातर उसी का यूज है, इसीलिए लोगों ने बता दिया है। तो दोस्तों आइए अब हम सब कुछ केस देखते हैं, कैसे कैसे इसका प्रयोग हुआ है और कैसे कैसे इसका रूल चलता है। दोस्तों तो माय डियर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे ये देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे सैम्स एक लड़का है और कहना हो कि सैम्स का पेन, तो कहना हो कि सैम का पेन, तो बोलेंगे SAM सैम्स और एपोस्ट्रॉफी एस लगा के बोलेंगे पेन, सैम्स पेन। जैसे कहना हो कि सोनू का गांव, तो सोनूज विलेज। फिर कहना हो कि अफसर का घर, अफसर एक लड़का है और उसका घर बताना, तो अफसर लिखेंगे उसका नाम, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, उसके बाद बोलेंगे होम। दोस्तों देखिए एपोस्ट्रॉफी एस देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऐसे एस होता है और उसके पहले ऐसे ये लगा रहता है, उसी को एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं। देखिए जैसे कहना हो कि मेरे पिताजी का मोबाइल है, माई फादर्स मोबाइल, मेरे पिताजी का मोबाइल है। मैं जैसे कहना हो कि मेरे फ्रेंड का बुक है, तो कह दोगे मेरे दोस्त का, माय फ्रेंड्स बुक। आप दोस्तों ऐसे भी बोल सकते हो कि बुक ऑफ माय फ्रेंड्स। दोस्तों ऐसे भी बोल सकते हो। और दोस्तों जैसे कहना हो सुनील की वाइफ, तो सुनील्स वाइफ। तो दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों ये जान लीजिएगा कि लिविंग थिंग्स के साथ आप भी लगा सकते हो, OF आप दोस्तों। लेकिन जैसे कहा जाता है कि मतलब लिविंग थिंग्स के साथ थोड़ा एपोस्ट्रॉफी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। दोस्तों कभी यूज कीजिएगा। और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ तो आपको पता है कि आप लगता है। दोस्तों आइए और हम एग्जाम्पल लेते हैं एपोस्ट्रॉफी एस में, जहां आपके सभी रूल मतलब खारिज हो जाते हैं, जो आपको रूल पता है। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जब आप कोई इमोशनल फीलिंग या बिलीफ की बात करेंगे दोस्तों, इमोशनल फीलिंग एंड बिलीफ ना, तो दोस्तों वहाँ जब इमोशनल फीलिंग या बिलीफ आप दिखाएंगे तो उसका पर्सोनिफिकेशन हो जाता है दोस्तों, उसका मानवीकरण हो जाता है। जैसे हम आइए दोस्तों थोड़ा और अच्छे शब्द में देख लें कि मतलब इमोशनल फीलिंग एंड बिलीफ कैन टेक एपोस्ट्रॉफी एस व्हेन वी पर्सोनिफाई देम, कि मतलब इमोशनल फीलिंग या जो व्यक्ति का मतलब
इमोशनल फीलिंग होता है और विश्वास होता है, उन्हीं को जब हम मतलब एपोस्ट्रॉफी देते हैं तो किस लिए हम देते हैं, उनका मानवीकरण करना चाहते हैं। तो जब हम उनका मानवीकरण करना चाहते हैं अपने विश्वास और अपने फीलिंग के माध्यम से, तो दोस्तों वहाँ भी एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। पहली बात दोस्तों, तो एपोस्ट्रॉफी एस यहाँ तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लग गया। तो दोस्तों मैं इसीलिए कहा हूँ कि इट इज़ जनरली यूज फॉर लिविंग थिंग्स बट सम टाइम इट कैन बी यूज फॉर दी नॉन लिविंग थिंग्स। तो दोस्तों वही नॉन लिविंग थिंग्स आपका मतलब नेचुरल चीज़ हुआ, बिलीफ हुआ, लेकिन उनका पर्सोनिफिकेशन हो रहा। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे हम फॉर इंस्टेंस उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस जैसे कहना हो नेचर्स लव, प्रकृति का प्रेम, प्रकृति की प्रेम ना दोस्तों। नेचर्स ब्यूटी मतलब प्रकृति की सुंदरता। जैसे कहना हो सूर्य की किरण, सन्स रे। जैसे कहना हो पेड़ की शाखा, द ट्रीज ब्रांच। तो दोस्तों यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन ये सभी आप बताइए कि कोई लिविंग थिंग्स है, सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन एपोस्ट्रॉफी लग गया क्योंकि इनका हम पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं दोस्तों आइए थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, और आगे का रूल भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आगे भी क्या चल रहा है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, अब एपोस्ट्रॉफी ही जो होता है, अन एपोस्ट्रॉफी का यूज देखिए दोस्तों। इट इज़ यूज्ड विद सम रिस्पेक्टेड एंड मोरल वर्ड। इसका प्रयोग हम कुछ सम्मानित और नैतिक शब्द के साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं। एपोस्ट्रॉफी ये भी दोस्तों नॉन लिविंग थिंग्स हुआ। ये सभी देखिए दोस्तों, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट शब्द नहीं हो गए। आप ही देखिए, इसमें थोड़ी जान है, आदमी थोड़ी है, जानवर थोड़ी है, इसमें जान है। लेकिन देख लीजिए दोस्तों, इनका हम रिस्पेक्टेड रूप में हम इनका प्रयोग करेंगे या मोरल होगा। जैसे देखिए कहना हो कि हमारे मतलब ड्यूटी का बुलावा है, तो ड्यूटीज काल, ड्यूटी का काल है दोस्तों। कहना हो कोर्ट का आर्डर, जब कोई कोर्ट आर्डर पास करता है तो बोलते हैं कोर्ट्स आर्डर। जैसे संसद में कोई बातचीत हुआ हो तो संसद का बातचीत तो कहेंगे पार्लियामेंट्री डिबेट एंड डिस्कशन बोलते हैं, पार्लियामेंट्स डिबेट एंड डिस्कशन दोस्तों। ये सब ध्यान दीजिएगा। जैसे कहना हो कि इंडियाज़ प्रॉब्लम, भारत का प्रॉब्लम, भारत कोई लिविंग थिंग्स है नहीं, लेकिन दोस्तों इंडिया के प्रॉब्लम को हम यहाँ रिस्पेक्टेड रूप में या मोरल रूप में बताएंगे कि इंडिया का प्रॉब्लम क्या है। जैसे इंडियाज़ मेजर प्रॉब्लम इज़ टेररिज्म, भारत की प्रमुख समस्या आतंकवाद है। तो दोस्तों हम ये बता के यहाँ इसका मतलब रिस्पेक्टेड या मोरल तरीके से हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है दोस्तों। और दोस्तों अन्य तरीके से ध्यान दीजिएगा एपोस्ट्रॉफी का और कैसे यूज होता है। एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड विद समथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समवन, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। दोस्तों एपोस्ट्रॉफी का यूज इन सभी शब्दों के भी साथ हो जाता है। एपोस्ट्रॉफी का यूज समथिंग, नथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, समवन, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। दोस्तों इन सभी के लिए हो जाता है। जैसे दोस्तों मैं हिंदी में बता दूं दोस्तों, समथिंग मतलब कुछ, नथिंग मतलब कुछ नहीं, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़, समवन मतलब कोई, उसके बाद नोबडी मतलब कि कोई भी नहीं, एनीबडी मतलब भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एवरीबडी मतलब ये हर कोई जनरलाइज होता है एवरीबडी। तो दोस्तों और ध्यान दीजिए। अब दोस्तों हम इनको बता रहे हैं कि एपोस्ट्रॉफी इनके साथ कैसे यूज होता है। जैसे कहना हो एवरीबडीज़ बिजनेस मतलब सभी का बिजनेस, तो एवरीबडीज़ बिजनेस इसमें हम बता रहे हैं कि सभी। समवन्स बुक मतलब किसी का बुक, अगर कहना हो कि किसी का बुक है, जैसे कोई बुक गिरा रहे, आप किसी से पूछ रहे भाई किसका बुक है, तो वो बोल दे भाई कि किसी का बुक है, तो वो अब अच्छा वो यही बोलेगा समवन्स बुक, तो वही मतलब समवन्स बुक ये भी। और फिर एवरीबडीज़ टास्क, जैसे कहना हो कि हर किसी का मतलब कुछ कार्य होता है, टास्क होता है, तो एवरीबडीज़ टास्क ये भी हो जाता है। दोस्तों और आइए देख लेते हैं कुछ एक्सेप्शनल केस में एपोस्ट्रॉफी का यूज होता है
और वो एक्सेप्शनल केस में हम आके देख लेते हैं एक्सेप्शनल केस में कैसे एपोस्ट्रॉफी का यूज हो रहा है। जैसे कहना हो दोस्तों स्कूल्स नेम, दोस्तों स्कूल तो लिविंग थिंग्स है नहीं लेकिन तब भी आ गया, स्कूल्स नेम हो गया, ये बिल्कुल सही भी है, स्कूल्स नेम सही भी है। गर्ल्स हॉस्टल, आप लोगों ने देखा गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। देखो दोस्तों ट्रेन्स इंजन, ट्रेन का इंजन, टीम का लीडर होता टीम्स लीडर, इन सभी के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगता है दोस्तों। और दोस्तों टाइम रिलेटेड एपोस्ट्रॉफी होता है। अब दोस्तों आइए ध्यान दीजिएगा टाइम रिलेटेड एपोस्ट्रॉफी कैसे यूज होता है दोस्तों। टाइम रिलेटेड एपोस्ट्रॉफी जैसे कहना हो कि एक साल की कमाई, अ ईयर्स अर्निंग, अ ईयर अर्निंग आप बोल सकते हो एक साल की कमाई। अ वीक्स वर्क कह दो, कहना हो कि एक सप्ताह का कार्य है। जैसे कोई पूछे भाई ये कितने दिन का कार्य, बोल दो एक सप्ताह का कार्य, अ वीक्स वर्क। तो आप ये भी कह सकते हो अगर आपको एक महीने का छुट्टी मिल जाए तो अ मंथ्स हॉलीडे, एक महीने की छुट्टी। 3 डेज़ वर्क, 3 दिन का काम है ये भाई, कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करने आए किसी से बोल दो कि भाई 3 दिन का काम है। दोस्तों 5 डेज़ वर्क ये भी होगा। 2 वीक्स डिले, देखो दोस्तों 2 वीक्स डिले जैसे 2 सप्ताह का देरी हो गया। 1 हावर्स ब्रेक, 1 हावर्स ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक होता है दोस्तों, जो काम करते हैं अपने दैनिक जीवन में वो जानते हैं दोस्तों। कहना 5 मिनट्स ब्रेक। देखो दोस्तों आप लोग पूछ सकते हैं कि ये मिनट्स के बाद मतलब लास्ट में एपोस्ट्रॉफी क्यों लगा है। तो दोस्तों एपोस्ट्रॉफी ऐसे इसलिए लगता है क्योंकि मिनट्स को हम प्लूरल बनाए हैं 5 के बाद, तो यहाँ यस हिसिंग साउंड है, तो यहाँ ऐसे दोस्तों हिसिंग साउंड के बाद जब भी लगाओगे तो वहाँ एपोस्ट्रॉफी सबसे लास्ट में लगेगा। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा। जैसे कहना, जैसे आपको मतलब बता रहा हूँ दोस्तों कि मतलब कोई भी नाम ले लो जहाँ आपको दोस्तों लास्ट में यस आ जाए, तो वहाँ आप यस अक्षर के बाद सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाओगे। यस अक्षर रहेगा तो उस अक्षर के इधर, और अन्य रूल में यस के पहले इधर लगता है एपोस्ट्रॉफी, इधर लगता है, लेकिन जब हिसिंग साउंड आएगा तो ऐसे एपोस्ट्रॉफी लगेगा। उसके बाद दोस्तों आइए हम बताते हैं, जैसे जब एपोस्ट्रॉफी मतलब कोई भी चीज़ बताने के लिए डबल एपोस्ट्रॉफी लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कहना हो कि मोहन एंड सोहन्स जॉइंट अकाउंट, जैसे अगर दोस्तों मोहन्स के पास एपोस्ट्रॉफी हम यहाँ भी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एपोस्ट्रॉफी सेकंड नाउन को प्रेफरेंस देकर फॉलो करता है। तो बोलेंगे मोहन एंड सोहन्स जॉइंट अकाउंट, तो मतलब मोहन और सोहन का जो मतलब संयुक्त खाता है उसी की बात कर रहा, जॉइंट अकाउंट की। जैसे दोस्तों मैं और बता रहा हूँ, गौरी खान जो है आमिर खान की पत्नी, तो आप ऐसे कहते हो गौरी खान एंड शाहरुख्स सन इज आर्यन, मतलब गौरी खान, देखो दोस्तों गौरी खान एपोस्ट्रॉफी नहीं लिया, देखो दूसरा शाहरुख, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि जो गौरी खान है उसी, गौरी खान उसकी पत्नी है शाहरुख की, तो गौरी खान और शाहरुख खान का सन कौन है, आर्यन है, जो नशेड़ी है दोस्तों, आर्यन नशेड़ी वही। तो दोस्तों हम और ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे मतलब किसी को भी बता सकते हैं। अब दोस्तों आइए छोटा सा टॉपिक हम आप को देख लेते हैं। ओ एफ आप, दोस्तों आप जो है ये लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग दोनों के साथ लग सकता है। NON नॉन लिविंग, LIVING, और उसके बाद लिविंग थिंग LIVING, लिविंग थिंग्स। दोस्तों जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में कहना हो आपको भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जैसे कहना हो भारत की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ऐसे आप लगा दोगे। और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ तो हर कोई जानता ही है भाई, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ तो हर कोई जानता भाई, नॉन लिविंग के साथ तो हमेशा लगता ही है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मतलब ब्रदर ऑफ राम, मतलब राम का भाई, श्याम का भाई, ब्रदर ऑफ श्याम, ऐसे भी बोल सकते हो। देखो दोस्तों आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ लगा सकते हो, और मतलब एपोस्ट्रॉफी एस भी जनरली कभी कभी नॉन लिविंग के साथ लग जाता है।
तो आपका यही यूज है दोस्तों, आपका भी मतलब का के की ही हो, का के की ही होता है। तो दोस्तों हो गया एपोस्ट्रॉफी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मोटिवेशन के लिए कुछ कमेंट दिया करें दोस्तों। और आप लोग दोस्तों, मैं आप लोगों को इंग्लिश तक सिखा दूंगा दोस्तों, बस आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए। मैं पार्ट्स ऑफ इस सीरीज ख़त्म करने के बाद आप लोगों को इंग्लिश राइटिंग और एनसीईआरटी सीरीज़ भी लाऊंगा दोस्तों। मैं एनसीईआरटी पूरा पढ़ाऊंगा सभी को। ठीक है दोस्तों।